हाँ, नमस्ते लाडले शिक्षार्थी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और आज फिर से वही जो हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया दहार बैच, उसी के तहत शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के हाजिर हैं, जो कि चैप्टर 1 का आपको वन शॉट ऑलरेडी जा चुका है। चैप्टर 1 का आपने MCQ कल के वीडियो में आपने देखा। आज हम लोग आपके लिए क्वेश्चन लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों लेकर के आए हुए हैं। कुछ आपके लिए होमवर्क सीरीज भी लाए हैं ताकि आप उसको घर पे प्रैक्टिस कर सके। तो एक चैप्टर में अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और उम्मीद ये भी करेंगे कि अच्छा रिजल्ट भी ला सकते हैं। तो चलिए, स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे और दहार बैच में। तो चलिए, चैप्टर हमारा क्या है, संविधान क्यों और कैसे, जो कि चैप्टर 1 है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आपके लिए आए हैं। क्या है क्वेश्चन, चलिए डायरेक्ट हम लोग उस पर चलते हैं। हाँ, उससे पहले एक और आपके लिए जानकारी कि अभी जो आने वाला संडे है, उस संडे को आपके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, जो कि महा मैराथन का है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। पूरी तरह से आपके लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश लाया जा रहा है। पूरी तरह से आप एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को, पूरे शॉर्ट लॉन्ग प्लस जो भी आप चैप्टर का क्रक्स है, वो सब कुछ आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे दहार बैच की टीम है, आप मिल सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि अभी आपके लिए सुविधा दे रही है, पटना के ऑफलाइन में भी प्लस ये ऑनलाइन में भी आपको ये सुविधा मिल रहा है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला और सिंपल सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जैसा कि देख रहे होंगे कि संविधान क्या है। ये कई बार सवाल पूछा हुआ, एक बार नहीं कई बार सवाल पूछता है ना, और बार बार पूछता है संविधान क्या है, संविधानवाद से आप क्या समझते हैं। तो संविधान क्या है, तो याद रखिएगा, पूछ रहा है कि संविधान किसी भी देश के शासन करने के मूल सिद्धांत या नियमों का संग्रह होता है। कोई भी देश जैसे चलता है, किसी भी देश को चलाया जाता है, तो आपको पता होगा किसी भी देश को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। और वो जो संविधान है वो शासन करने का मूल सिद्धांत होता है। वो जो संविधान है वो नियमों का क्या है, एक संग्रह होता है, और ये सरकार की संरचना, शक्ति, नागरिकों को अधिकार, ये सब देता है। तो संविधान क्या हो गया, तो संविधान किसी भी देश के मूल सिद्धांतों या नियमों का एक संग्रह है, या एक सरकार को दी जाने वाली शक्ति है, या नागरिकों को मिलने वाला एक अधिकार का एक घोषणा पत्र है। जो कहना चाहे वो सब कुछ क्या है, वो संविधान है। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द कंट्रीज गवर्न, यानी जिसके थ्रू गवर्नमेंट चलती है, जिस कंडीशन से गवर्नमेंट चलाई जाती है। इट डिफाइंस दैट, ये डिफाइन करता है पावर को, फंक्शन को, एंड गवर्नमेंट ऑर्गन को, यानी गवर्नमेंट के ऑर्गन के पावर फंक्शन को डिफाइन करता है, और गारंटी देता है लोगों को, किस चीज़ का, तो लोगों के अधिकार का गारंटी देता है। तो ये है हमारा संविधान। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा संविधान किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान किसने बनाया। हु प्रिपेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, भारतीय संविधान किसने बनाया। तो भारतीय संविधान, पहला लाइन आंसर आपको कि भारतीय संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान किसने बनाया, तो भारतीय संविधान सभा ने बनाया। इसके द्वारा बनाया गया था। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद करिए 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और पहले अध्यक्ष वैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन वो अस्थाई थे। अस्थाई अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मसौदा समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो मेन इसका काम करने का कमेटी था, उसके अध्यक्ष कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि मसौदा समिति में कितने सदस्य थे। आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कितने सदस्य थे। कमेंट बॉक्स में हम आपका इंतजार करेंगे। क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए, कितने सदस्य थे मसौदा समिति में, कितने सदस्य थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे। हु प्रिपेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। किसने प्रिपेयर किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। विच वॉज फॉर्म इन दिसंबर 1946, जो कि दिसंबर 1946 में फॉर्म हुआ था, एंड चेयर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद। और कौन इसकी अध्यक्षता किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद। एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका हेड कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल ये हम आपसे पूछे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं संविधान सभा क्या है, जो अभी आपने पीछे पढ़ा। संविधान सभा, संविधान सभा क्या है।
तो संविधान सभा वह प्रतिनिधिक संस्था था, यानी ये प्रतिनिधि करने वाला एक ऐसा संस्था था जो किसी भी देश के संविधान को तैयार करने, जैसे भारत में बात करेंगे तो भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक बनाया गया प्रतिनिधिक मंडल जो था वो संविधान सभा कहलाता था। और इसी का काम होता है संविधान को अपनाना, संविधान को नियुक्त करना, संविधान को चुनना, ये सब काम किसका होता है? संविधान सभा का होता है। तो संविधान सभा वह संस्था है जो किसी भी देश के संविधान को बनाने में, उस देश के संविधान को अपनाने में, उस देश के संविधान को लागू करने में इसका रोल होता है। किसका? संविधान सभा का। तो भारत में भी सेम वही चीज़ हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी दैट इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड, इलेक्टेड या सेलेक्टेड जो कहना चाहे आप कर सकते हैं, जो ड्राफ्ट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है? किसी भी देश के लिए लागू करता है। तो वो कौन कहलाता है? संविधान सभा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि संविधान क्यों ज़रूरत है। आखिर हम किसी भी देश में रह रहे हैं तो वहाँ पर संविधान की आवश्यकता क्यों होती है हमें? ठीक है, तो गौर करिए। संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये क्या करता है? शासन के संचालन में नियम तय करता है। सबसे पहला काम तो इसका होता है, किसी भी देश का जो शासन होता है ना, उस शासन के संचालन में ये नियम तय करता है। कौन? तो संविधान। ठीक है, याद रखिएगा, कौन करता है? संविधान, ये याद रखिएगा। दूसरा, नागरिकों के अधिकार का रक्षा भी करता है। नागरिकों के अधिकार का रक्षा भी करता है कौन? संविधान। नागरिकों के अधिकार का रक्षा भी करता है कौन? संविधान। समानता और न्याय सुनिश्चित भी करता है कौन? संविधान। तो संविधान का ऐसे बहुत सारा कार्य आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे हमने 3 जो है आवश्यकता आपको बता दिया कि शासन के संचालन में नियम तय करता है, कौन शासन करेगा ये तय करता है, शासन करने वाले पर कितनी शक्ति होगी वो तय करता है, नागरिकों के अधिकार का रक्षा करता है, समानता का बात करता है, न्याय का बात करता है कौन? संविधान। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? देखो क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइडेड द रूल्स दैट गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, जो चलता है, शासन चलती है, वो कौन तय करेगा? संविधान तय करता है। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन, हमारे आपके अधिकार को प्रोटेक्ट करता है कौन? कौन करता है प्रोटेक्ट? वो करता है हमारा संविधान। और मेंटेन द इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्वलिटी और जस्टिस को भी मेंटेन करने का काम करता है कौन? संविधान। इसलिए संविधान की हमें आवश्यकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर चलते हैं। एक सेकेंड रुकेंगे थोड़ा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि संविधान, किसी भी मतलब भारतीय संविधान को देश का सर्वोच्च कानून क्यों कहा जाता है? मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है वो सर्वोच्च कानून है। कैसे कहेंगे कि संविधान हमारा सर्वोच्च कानून होता है? देखिए, सर्वोच्च कानून इसलिए है क्योंकि सरकार सभी जो नीतियाँ बनाती है या जो भी कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए वो यही तय करता है कौन? संविधान। यानी कि सरकार की सभी नीतियों को तय करता है। संविधान जो है वह ये भी तय करता है कि कानून जो है वो संविधान के अनुरूप बनाए जाएंगे, यानी कानून भी क्या होगा? संविधान के ऊपर नहीं होगा। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन भी करता है तो यह संविधान अधिकार देता है कि न्यायालय उसे क्या कर देगा? रद्द कर देगा। तो यानी कि सबसे सुप्रीम कौन हो गया? हमारा संविधान हो गया। संविधान सर्वोच्च कानून इसलिए है क्योंकि संविधान ही जो है सरकार को नीति तय करने का आदेश देता है। संविधान ही देश में क्या कानून बनेगा वो तय करता है। तो ये सब कुछ काम करने का अधिकार किसको है? संविधान को। इसलिए इसे सर्वोच्च कानून कहा जाता है। वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द सुप्रीम लॉ? क्यों कहलाता है? कि बिकॉज ऑल द लॉ एंड एक्शन, जितने भी गवर्नमेंट के लॉ और एक्शन होंगे ये मस्ट बी कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया जाएगा? कन्फर्म किया जाएगा। एनी लॉ दैट वायलेशन, अगर मान लो कोई लॉ है, ठीक है, जो वायलेशन किया जाएगा किसका? संविधान का। अगर संविधान का कोई भी लॉ वायलेशन करेगा तो यह अधिकार देता है संविधान कि उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा? इनवैलिड कर दिया जाएगा। दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सुप्रीम लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं? रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के ऊपर कुछ ये संविधान के ऊपर या कानून के ऊपर कुछ होगा ही नहीं। यानी कानून का शासन का अर्थ है कि हर व्यक्ति, चाहे वह सामान्य नागरिक हो या सरकार हो या कोई भी, वह कानून के ऊपर नहीं है। इवन कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, वो भी कानून से ही चलते, वो भी एक दायरे में ही रहते हैं। तो कोई भी कानून के ऊपर नहीं है और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ये तय करता है कौन? हमारा कानून।
तो रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी वन मतलब एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, इवन की गवर्नमेंट भी, ठीक है, एंड सब्जेक्टेड टू द लॉ, ये सब के सब क्या होंगे, लॉ के ही नीचे होंगे, यानी नो वन कैन अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था लॉ के ऊपर नहीं होगा, इसलिए हम क्या कहते हैं, कानून का शासन इसे कहते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम आपके मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपको हम 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपको 1-2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे। डिस्क्राइब द हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म, ये डिस्क्राइब करना है कि संविधान कैसे बना। पहले हिंदी देख लीजिए फिर इंग्लिश करिएगा, ठीक है। संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान। तो सबसे पहला संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ, दिसंबर 1946 में। उसमें कैबिनेट मिशन के तहत इस संविधान सभा को लाया गया, जो कि 1946 में आया था, पता होगा कैबिनेट मिशन। और इसके प्रारंभिक सदस्य की संख्या 389 थी, जो कि फिर से माउंटबेटन योजना आया, जिसके थ्रू भारत का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो उसके विभाजन के बाद इसमें सदस्य की संख्या 299 बच गई। अध्यक्ष बनाए गए कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो अस्थायी थे बीमार पड़ने की वजह से। फिर अस्थायी जो बनाया गया वो किनको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और भीमराव अंबेडकर जो है वो मसौदा समिति के क्या बने, अध्यक्ष बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। फिर मसौदा समिति फरवरी 1948 में पहला मसौदा तैयार किया, और हर धारा खुली बहस, मतलब जितने भी रूल बन रहे थे, जितने भी कानून बन रहे थे, सब पे लंबी बहस चल रही थी, लंबा जो है उस पर डिबेट चल रहा था। स्वीकृति और लागू करना, यानी संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या कर लिया गया, इसे लागू कर दिया गया। और इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा। तो आपको अगर पूछे संविधान कैसे बना, तो सबसे पहला आपको संविधान सभा का गठन बताना है, दूसरा उसमें अध्यक्ष बताना है, तीसरा मसौदा समिति बनाना है, मसौदा की प्रक्रिया बताना है, फिर इसके बाद स्वीकृति और लागू करना है, फिर समय अवधि बता देना है। तो इस तरह से आप कोई भी कानून को आप समझा सकते हैं कि कैसे वह संविधान के तौर पर आया। यानी वही बात हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म इन दिसंबर 1946 में ये बनाया गया अंडर द कैबिनेट मिशन। किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, जिसकी संख्या पहले 389 थी, जो कि घट के 299 हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट बने, और बाद में फिर पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वह क्या हो गए, चेयरपर्सन बने किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी प्रोसीजर ने काम किया, प्रिपेयर किया। अ ड्राफ्ट फरवरी 1948 में, कब किया तैयार मसौदा, तो 1948 के फरवरी में। और कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड, मतलब जितने भी संविधान के क्लाउज थे, जितने भी अनुच्छेद थी, सबों पर क्या हुआ, बहस हुआ। और फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, संविधान जो है वह एक तरह से कह सकते हैं कि बन के तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया, इसे लागू कर दिया गया। इसे बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन टोटल समय लगा। तो ये आंसर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। उसके बाद आपका अगला सवाल आता है कि द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्ट आप फीचर लिखने से पहले आप क्या करना होगा, थोड़ा सा बता देना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन, आपको ये पहले बता देना होगा थोड़ा सा इसके बारे में। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ना। और इट इज़ द मेन फीचर एज ए फॉलो, इसका कुछ खासियत है, क्या खासियत है थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी दुनिया में इतना बड़ा लिखित और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन किसी का नहीं है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोविजन टू डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिटीजन राइट्स, जुडिशियरी एंड इंटर स्टेट रिलेशन। यानी ये बात करता है गवर्नेंस का, बात करता है शासन कैसे होगा, ये नागरिक के अधिकार का बात करता है, ये जुडिशियरी का बात करता है, ये सेंटर स्टेट के रिलेशन का बात करता है। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का खासियत है। खासियत नंबर 2, ये सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यानी ये जो हमारा भारत का जो संविधान है वो उसके प्रियम्बल में लिखा गया है, प्रियम्बल में ये चीज़ को डिक्लेयर किया गया कि इंडिया इज़ अ सॉवरेन, एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर कंट्री है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। और जो कि इसके लिए अकाउंटेबल है। और तो दूसरा अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के लिए क्या है, अकाउंटेबल है। फेडरेशन सिस्टम ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, हमारा जो फेडरेशन सिस्टम है वो जुडिशियरी के लिए एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट। आप एक लाइन इसको कट ही कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कट कर लीजिए, 4 ही पॉइंट लिखिएगा, ये 3 और ये 4 आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। फेडरल सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसा है, फेडरल है, वेयर द बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज सेपरेट पावर। यानी कि बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज सेपरेट पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ इंजॉय देयर पावर देयर ऑन वे, मतलब वो अपने पावर का इंजॉय अपने तरीके से वो करता है। इसलिए कह सकते हो कि फेडरल गवर्नमेंट की ये खासियत होती है कि वो अपने अपने तरीके से सरकार को चलाती है।
एंड जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होती है, जो प्रोटेक्ट करती है दोनों के राइट को, यानी कि सेंट्रल स्टेट के बीच के अगर कोई विवाद होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये खासियत है हमारे संविधान का। उसके अलावा पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम वो कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी इंडिया हैज़ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर द गवर्नमेंट इज द इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट किसके द्वारा इलेक्ट होंगे, पीपल के द्वारा, एंड द अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, और किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होंगे। तो ये आप मेन फीचर में आंसर आप कर सकते हो। यानी यही बात यहाँ पे भी हो गया कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। यह एक लिखित दस्तावेज है जिसमें भारत के शासन प्रणाली, नागरिक के अधिकार, न्यायपालिका, केंद्र, इन सब का बात किया गया। सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी भारत की जो प्रस्तावना है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत एक सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया जाएगा। मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का रक्षा करता है, यानी हमारा जो संविधान है वो हमारे मौलिक अधिकार और हमारे कर्तव्यों की क्या करता है, रक्षा करता है। संघीय व्यवस्था है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी हमारा जो देश है वो कैसा है, संघीय है और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका भी कैसा है, एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है। और संसदीय शासन प्रणाली है, सरकार कैसी है, संसदीय है। तो ये आंसर को आप इतना बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो जिसमें आपको 5 में 5 नंबर मिल सकता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक अंतिम सवाल आपके लिए, भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत क्या क्या है, यानी हमने भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ विदेशों से लिया है, हम उससे संबंधित बात करते हैं। क्या क्या चीज़ हमने विदेशों से लिया, ऐसे तो बहुत सारे देशों से हमने लिया, लेकिन आपको चूँकि कम शब्दों में ज़्यादा बेहतर आंसर लिखना है, इसलिए आपको कुछ देशों का एग्जाम्पल दे देना है। जैसे आपको अमेरिका का एग्जाम्पल दे देना है, ब्रिटेन का देना है, कनाडा का देना है, आयरलैंड का देना है, फ्रांस का देना है, मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। यानी भारत के संविधान के विदेशी स्रोत, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार का सूची लिया, जो हमारे देश में फंडामेंटल राइट है, इसका सूची हमने कहाँ लिया, अमेरिका से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू का बात करता है वो भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया, हमने अमेरिका से लिया। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव करने का अधिकार हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। संसदीय स्वरूप हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। फिर कानून का शासन होगा, इस हम कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। विधायिका में अध्यक्ष का पद होगा, ये कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। उसकी भूमिका कानून के निर्माण की विधि में होगा, कहाँ से लिया, ब्रिटेन में लिया। तो ये सारी चीज़ हमने ब्रिटेन से लिया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया हमने, तो अमेरिका से लिया। न्यायिक पुनर्विलेखन कहाँ से लिया, तो अमेरिका से लिया। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन से लिया। कानून का शासन होगा कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन से लिया। फिर कनाडा से क्या लिया, तो कनाडा से हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया। सरकार कैसा होगा, अर्ध संघात, मतलब पूरी तरह से संघात्मक नहीं है। संघात्मक मतलब केंद्र और राज्य दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों के पास बराबर शक्ति होती है। जबकि आपको पता होगा कि अपने यहाँ केंद्र और राज्य के बीच में डिफरेंस है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है कंपेयर टू राज्य, राज्य के पास थोड़ा कम शक्ति है। तो अर्ध संघात्मक जैसा कॉन्सेप्ट है। अवशिष्ट शक्ति, शक्ति 4 होते हैं, ऐसे 3 ही पढ़ेंगे, लेकिन एक अवशिष्ट शक्ति भी होता है जिसमें आप पढ़ेंगे केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची आप पढ़े होंगे। अवशिष्ट सूची पर क्या होता है कि राज्य केंद्र को अधिकार होता है कानून बनाने का, तो ये भी हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। आयरलैंड से क्या लिया, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमने कहाँ लिया, इससे हमने आयरलैंड से लिया। फ्रांस से हमने क्या लिया, स्वतंत्रता लिया, समानता लिया, बंधुत्व लिया, हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। तो ये आप आंसर को कर सकते हो। वही बात यहाँ पे भी फॉरेन सोर्स में आपको यूएस कर देना है। फंडामेंटल राइट लिया, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किया हमने, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। ब्रिटिश से हमने डिसीजन इलेक्शन बेस्ड ऑन द विक्ट्री ऑफ द हाईएस्ट नंबर वोट, जिसको आप एक FTPT भी कहते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, हमने वहीं से लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ हमने वहीं से लिया। फिर कनाडा से हमने क्या लिया, तो क्वासी फेडरल हमने कनाडा से लिया। प्रिंसिपल ऑफ द रेसिडुअल पावर जो है वो हमने कहाँ, कनाडा से लिया। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, तो कनाडा से लिया। और प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, यानी कि क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता, समानता और एक तरह से भाईचारा जो बोलते हैं, ये सब हमने कहाँ से लिया, तो ये सब हमने फ्रांस से लिया। तो बंधुत्व का बात करेंगे तो ये सब हमने फ्रांस से लिया। इसके अलावे आपको 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना है। थोड़ा थोड़ा अपने जो लिखने की कला है उसको बढ़ाइए। ये पीछे वाले क्वेश्चन को आप लिखिए ना लिखिए, बस एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। जो क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत पड़े आप उसको लिखिए, बाकी इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए और हमें दिखाइए। होमवर्क सीरीज में आपके लिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का, अच्छा 1 मिनट लिख देते हैं आपको, 1 मिनट रुक जाइएगा। आपको लिखना है प्रस्तावना की विशेषता लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको ये है, प्रस्तावना की विशेषता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी इसको संविधानवाद से आप क्या समझते हैं।
संविधानवाद से आप क्या समझते हैं, ये लिखिएगा। हिंदी नहीं कर पाए हैं आप कर लीजिएगा इसको। उसके बाद लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, ये आपको करना है। लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, संविधान में अंतर आपको लिखना है। और एक अंतिम क्वेश्चन है कि वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट्स, यानी ये जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है, मतलब भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है, जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। यानी भारत का संविधान क्या मर चुका है, क्या भारत का संविधान ख़त्म हो चुका है, क्या भारत का संविधान समय समय पर क्या हमें गारंटी नहीं देता है, क्या समय समय पर हम अधिकार की रक्षा नहीं करता है ना। यानी आप पढ़े होंगे लचीला कठोर जो है इस टाइप से, तो उसी से संबंधित आपको ये बात बताना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए हमने भरपूर मात्रा में लाया। हाँ, फिर वही बात कि अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए तैयार हैं, महामैराथन के लिए, तो तैयार रहिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, और फिर हम लोग अगले वीडियो में शाम में आपके साथ इवनिंग में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।